फटाक खबरें देखें सिर्फ 30 सेकंड में। डाउनलोड करें तक ऐप और हमारा लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इस मंत्रिमंडल से कोई नाराजगी भी है आपकी किसी तरह की? देखिए, मुझे तो कोई नाराजगी कभी होती नहीं। मैं तो पार्टी का वफादार सिपाही हूँ। मुझे तो भारतीय जनता पार्टी के किसी दफ्तर में चपरासी की जगह भी खड़ा कर देंगे तो मैं खुशी खुशी अपना काम करूँगा। पर मैं चाहता हूँ कि मैं इज्जत से करूँ। धार्मिक लोगों को अपने धार्मिक जो आयोजन है अपने धार्मिक स्थानों के अंदर ही करने चाहिए, नहीं तो क्योस हो जाएगा, नहीं तो लोगों का जीवन इसमें कठिनाई में आ जाएगा। नहीं, मस्जिदों में जगह कम पड़ रही है तो मस्जिदें अपनी बनाएं, उनको बढ़ाएं, वो कोई मना थोड़ा होगा इस देश में। नमस्कार, हरियाणा तक में आपका स्वागत है। मैं हूं सतेंद्र चौहान और बात हरियाणा की। हरियाणा में एक ऐसे मंत्री हैं जिनको सेक्रेटेरिएट के कमरों से ज्यादा कहीं ना कहीं शहर की गलियों, नुक्कड़, चौराहों, चाय की दुकान, पान की दुकान या फिर किसी भी शहर की दुकान में बैठे हुए देखा जा सकता है। और जहां पर भी ये मंत्री महोदय बैठते हैं वहीं पर लोगों की भीड़ जुटनी शुरू हो जाती है और इनको कहीं ना कहीं हरियाणा की राजनीति में गब्बर के नाम से भी जाना जाता है। फिलहाल मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं ये बताने की जरूरत नहीं है, ज्यादातर लोग समझ गए होंगे। फिलहाल आज हरियाणा के हालातों पर बात करने के लिए हमारे साथ गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज मौजूद हैं। विज साहब, जहां पर भी आप रुकते हैं, खड़े हो जाते हैं, वहां लोगों का भीड़ हो जाती है, क्या कारण है? नहीं, जो भी सुनेगा लोग उसके पास जाते हैं। हम लोगों की बात को सुनते हैं और हमारे पास हरियाणा के हर जिले से, हर कोने से, हर विभाग की लोग समस्या लेकर आते हैं। आज भी बहुत बड़ी लाइन लगी हुई थी जिनकी मैंने समस्याएं सुनी हैं और आदेश जारी किए हैं अधिकारियों को कि उनका समाधान किया जाए। विज साहब, आप चूंकि लोगों से डायरेक्ट कनेक्ट में रहते हैं, किस तरह की समस्याएं ज्यादा आती हैं? लोगों को परेशानी आखिर कहाँ ज्यादा है? नहीं, क्योंकि मेरे पास होम डिपार्टमेंट है, पुलिस डिपार्टमेंट है, तो पुलिस की शिकायतें ज़्यादा आती हैं, पर बाकी विभागों की भी आती हैं। तो सभी के समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों को मैं लिखता हूँ। कितने लोगों की समस्याओं का समाधान आप एक दिन में करा सकते हैं? क्योंकि अभी भी देखिए यहाँ पर बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं। जब सुबह आए थे लंबी लंबी लाइन लगी हुई थी, तो क्या आपको लगता है कि आप जो भी, चाहे सिरसा से आ रहा है, रेवाड़ी से आ रहा है, सबकी संतुष्टि कर पाते हैं आप? जो भी मेरे दरवाजे पर आता है मैं उसकी बात सुनता हूँ, उसको खाली नहीं जाने देता और कोशिश करते हैं कि लोगों की समाधान हो। विज साहब, आपके पास स्वास्थ्य विभाग भी है और हमने कोरोना की महामारी में भी देखा, आप खुद कोरोना से ग्रस्त भी हुए, लेकिन बावजूद उसके सचिवालय के कमरों में आप बैठे रहते थे, फाइल निकालते थे, आप हॉस्पिटलाइज रहे, हॉस्पिटल में भी काम करते रहते थे। इस महामारी का क्या आपको लगता है कि एक बार फिर ये चुनौती बनती हुई नजर आ रही है? नहीं, अब जैसे दिन प्रतिदिन केसेस बढ़ते जा रहे हैं, हमारे हरियाणा में भी बढ़ते जा रहे हैं, तो हमने पूरी तरह से अलर्ट तो कर दिया। मैंने सारे स्टाफ की छुट्टियां भी कैंसिल कर दी हैं और सारा हमने रिव्यू भी कर लिया है कि जो जो हमारे पास संसाधन हैं वो सब उचित स्थान पर हों, तो उसके लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। साहब, अभी हरियाणा विधानसभा का सेशन हुआ, दो मुद्दे बड़ी प्रमुखता से सदन में उठाए गए। एक तो नौकरियों की भर्ती का मामला था और दूसरा कानून व्यवस्था। कानून व्यवस्था सीधे सीधे आपके साथ जुड़ा हुआ है, गृह विभाग आपके पास है, तो इसका जवाब आप, चलिए सदन में आपने दिया होगा, जनता के सदन में, जनता की अदालत में इस सवाल का जवाब आप कैसे देंगे? नहीं, कानून व्यवस्था पे पूरी तरह से नियंत्रण है। कोई एक आदमी बता दे कि कहीं पर कोई क्राइम हुआ और उसकी एफआईआर न दर्ज हुई हो। मैंने हाउस में भी कहा था कि पहले तो एफआईआर दर्ज कराने के लिए महिलाओं को डीजीपी के दफ्तर के बाहर आके आत्महत्या करनी पड़ती थी। हम हर जगह पर कर रहे हैं और उस पर और अधिक नियंत्रण लगाने के लिए हमने डायल 112 शुरू की है। हमने हर थाने को 2 इनोवा गाड़ियां दी हैं जो वायरलेस से पूरी तरह से एक पंचकूला कॉल सेंटर से कनेक्टेड हैं सारे हरियाणा के, और एवरेज 112 डायल करने पर 17 मिनट 54 सेकंड में एवरेज आज गाड़ी पहुंच रही है। हम उसका और सुधार कर रहे हैं। टोटल कितनी गाड़ियां आपने लगाई हैं और अभी तक कितनी कंप्लेंट अंदाजन आई होंगी? 600 गाड़ियां हमने लगाई हैं और अभी तक काफी कंप्लेंटें आई हैं और उनका हमने समाधान किया। विज साहब, एक
कानून व्यवस्था की बात कर रहे थे। एक बड़ा मुद्दा आजकल हरियाणा में उठा हुआ है, खासकर गुरुग्राम में, और आपके बयान भी उसमें सुनने को आए हैं। खुले में नमाज का मसला है, इसको आप किस तरीके से समाधान करेंगे इसका? देखिए, इसमें मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है और हमारा भी यही कहना है कि सभी धार्मिक लोगों को अपने धार्मिक जो आयोजन है अपने धार्मिक स्थानों के अंदर ही करने चाहिए, नहीं तो क्योस हो जाएगा, नहीं तो लोगों का जीवन इसमें कठिनाई में आ जाएगा। लेकिन विज साहब, सवाल ये खड़ा होता है कि ये मसला अचानक क्यों उठा है, क्योंकि ये नमाज पहले से भी अदा करी जाती होगी वहां पर, और मस्जिदों में जगह कम पड़ती जा रही है, ये दूसरे समुदाय का कहना है, तो ऐसे में वो कहाँ जाएं? नहीं, मस्जिदों में जगह कम पड़ रही है तो मस्जिदें अपनी बनाएं, उनको बढ़ाएं, वो कोई मना थोड़ा होगा। इस देश में हर धर्म के व्यक्ति को अपने धार्मिक संस्थान बनाने की आज़ादी है। पर कल को सारे लोग आगे सड़कों पर ही प्रार्थना करने लग जाएं, कल को हर धर्म के अनुयायी सड़कों पर ही आगे खड़े हो जाएं, तो फिर तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। साहब, आपके पास देखिए कई सारे विभाग हैं जो बहुत महत्वपूर्ण के हैं। अक्सर ये देखा जाता है कि आप चंडीगढ़, अंबाला, अगर आप कह रहे हैं कि कोने कोने से लोग आते हैं, तो क्यों नहीं आप ये दरबार जो हरियाणा के और कोनों में भी लगाएं, लोगों को लाभ मिले? नहीं, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखिए, मैं विभाग के काम भी साथ साथ करने हैं, वो भी साथ साथ करता हूँ, और लोगों की समस्याएं भी सुननी है। अंबाला में भी सुनता हूँ और चंडीगढ़ भी काफी लोग आते हैं, वहाँ भी सुनता हूँ सबकी समस्याएं। एक सर बात कही जा रही है, मंत्रिमंडल विस्तार हुआ है, अब आपका कोटा पूरा हो गया है, जो खाली जगह थी वो भर दी गई है, 2 वैकेंसियां थी मंत्रिमंडल में। इस मंत्रिमंडल से कोई नाराजगी भी है आपकी किसी तरह की? देखिए, मुझे तो कोई नाराजगी कभी होती नहीं। मैं तो पार्टी का वफादार सिपाही हूँ। मुझे तो भारतीय जनता पार्टी के किसी दफ्तर में चपरासी की जगह भी खड़ा कर देंगे तो मैं खुशी खुशी अपना काम करूँगा, पर मैं चाहता हूँ कि मैं इज्जत से करूँ। तो क्या आपको लग रहा है कि जो काम आपको दिया जा रहा है उसमें कोई दखलंदाजी भी होती है? क्योंकि अगर आपको स्वतंत्र इंडिपेंडेंट रूप से, अगर आप कह रहे हैं कि भाजपा का मुझे चपरासी भी बना दिया जाए, तो वहां कम से कम ये तो चाहेंगे कि आपकी अपनी चले और उस काम को आप अपने स्टाइल से कर सकें। नहीं, ये तो हर व्यक्ति चाहता है कि वो अपना काम करके दिखाए। तो अभी क्या ये माना जाए कि विज साहब की कोई शिकायत या किसी तरह की कोई नाराजगी है मंत्रालयों को, क्योंकि अभी भी मंत्रालय बांटे नहीं गए, किसी भी मंत्री को मिले नहीं है? नहीं, इसमें कोई, मैंने बताया कि कोई मंत्रालय मैंने आज तक कभी किसी से मांगा नहीं है, ना मैं आज मांगता हूँ। और मैं तो ये कह रहा हूँ कि मैं तो पार्टी का वफादार सिपाही हूँ। मुझे तो भाजपा के कार्यालय का चपरासी बना दें तो मैं उसमें भी खुश हूँ। तो हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज कह रहे हैं कि वो अपनी पार्टी के एक वफादार सिपाही भी नहीं, बल्कि एक चपरासी की तरह काम करना चाहते हैं, और उनको जहां ड्यूटी दी जाएगी उसी जगह पर वो खड़े होकर अपनी ड्यूटी को निभाते रहेंगे। सतेंद्र चौहान, अंबाला, हरियाणा तक के लिए।